जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल गौरव कुमार मैथ पर। हम स्पीड, टाइम एंड डिस्टेंस के बारे में पढ़ रहे थे और उसका जो सेकंड पार्ट है ट्रेन से रिलेटेड क्वेश्चन, उसको हम कर रहे थे। और पिछली क्लास में आपसे यह क्वेश्चन पूछा गया था और इसी क्वेश्चन के साथ हम इस क्लास की शुरुआत करेंगे। तो सभी लोग पेन और कॉपी साथ में लेकर बैठो। और इस क्वेश्चन का आंसर कुछ लोगों ने दिया था जो कि बिल्कुल सही था, और जिनको यह क्वेश्चन समझ में नहीं आया वह इसको सोल्यूशन को ध्यान से देखेंगे। देखो क्वेश्चन आपको जो है दिया है, क्वेश्चन आपका यह दिया है कि दिल्ली स्टेशन का रेलवे प्लेटफॉर्म 238 मीटर लंबा है और 162 मीटर लंबी और 120 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही एक एक्सप्रेस रेलगाड़ी इसे कितने सेकंड में पार कर लेगी। देखो क्वेश्चन में क्या दिया है कि एक प्लेटफॉर्म की लंबाई यहाँ पर दिया है कितना, 238 मीटर। यहाँ पर प्लेटफॉर्म की लंबाई दिया है 238 मीटर। और इसके बाद देखो यहाँ पर ट्रेन की भी लंबाई दिया है कि 162 मीटर लंबी और 120 किलोमीटर पर आवर की चाल से चल रही ट्रेन। देखो ट्रेन की लंबाई को हम मान लेते हैं यहाँ पर, देखो कैपिटल टी, ठीक, कैपिटल टी। ये क्या, ट्रेन की लंबाई। देखो इसको पूरा यहाँ पर लिख दिया जा रहा है, ट्रेन की लंबाई है कितना है, 162 मीटर। और इसके बाद दिया इसकी स्पीड कितना है, 120 किलोमीटर पर आवर, 120 किलोमीटर पर आवर है। और यहाँ पर आपको बताना क्या है, एक एक्सप्रेस रेलगाड़ी इसे कितने सेकंड में पार करेगी। जो प्लेटफॉर्म है उसको ये रेलगाड़ी कितने सेकंड में पार करेगी। देखो यहाँ सबसे पहले हम इसको बदल लेंगे मीटर पर सेकंड में। जो इसकी है चाल है इसको बदल लेंगे मीटर पर सेकंड, तो कितना हो जाएगा, 120 गुणे में 5/18। ठीक, अब देखो ये कितना यहाँ पर हो जाएगा, 6 त्रिक 18, 6 दूनी 12। ठीक, यहाँ पर हो गया 20, 5 दूना कितना हो गया 10, कितना हो गया 100/3 मीटर पर सेकंड। और यहाँ पर देखो बोला क्या है कि इस प्लेटफॉर्म को, जो प्लेटफॉर्म है उसको यह पार करने में कितना समय लगेगी। सबसे पहले यह भी समझो, जब ये प्लेटफॉर्म को पार करेगी यहाँ पर, तो इसका मतलब प्लेटफॉर्म की दूरी और जो ट्रेन की जो लंबाई है उतना दोनों मिलाकर जब यह दूरी तय करेगी तभी ये प्लेटफॉर्म को पार कर पाएगी। इसका मतलब यहाँ पर टोटल दूरी कितना हो जाएगी, यहाँ पर इसको देखो, टोटल डिस्टेंस बराबर टोटल डिस्टेंस बराबर कि जो टोटल जो दूरी होगी वह कितना हो जाएगी, प्लेटफॉर्म की लंबाई प्लस ट्रेन की लंबाई। ठीक, प्लेटफॉर्म की लंबाई प्लस ट्रेन की लंबाई। तो यहाँ पर प्लेटफॉर्म की लंबाई कितना दिया है, इसको आप यहीं पर ऐड कर दो, इन दोनों को आप यहीं पर ऐड कर दो, कितना हो जाएगा 6 2, देखो यहाँ पर 8 और 2 हो जाएगा 10 का शून्य हासिल कितना 1, 6 3 9, 9 1 10 का शून्य हासिल लगा 1, 2 और 1 कितना हो जाएगा 3, 3 और 1 कितना हो जाएगा 4 मीटर। कितना हो गया टोटल 400 मीटर के प्लेटफॉर्म और ट्रेन की लंबाई को मिलाकर इसे कितना दूरी तय करना है, 400 मीटर। तो यहाँ पर इन दोनों की लंबाई बराबर कितना आएगा, टोटल दूरी 400 मीटर। अब हमें यही निकाल देना है डायरेक्ट, इस 400 मीटर दूरी को यह 120 किलोमीटर पर आवर जो है इसको मीटर सेकंड में बदलने के बाद कितना हो गया 100/3 मीटर पर सेकंड। इस चाल से कितने समय में इसको पार करेगी। तो यहाँ पर देखो समय बराबर टी। ठीक, ये क्या है, समय, समय बराबर कितना हो जाएगा, यहाँ पर देखो 400 में कितना हो जाएगा 100/3। यहाँ पर देखो जो 3 है चला जाएगा ऊपर, 0000 कैंसिल, यहाँ पर 4 गुणे में 3 बराबर कितना हो जाएगा, यहाँ पर 4 3 12 सेकंड। यही आपका हो जाएगा यहाँ पर आंसर कि जो ट्रेन है इस प्लेटफॉर्म को पार करने में टोटल कितना समय लेगी, 12 सेकंड का समय लेगी। देखो अगर इसके बजाय अगर यहाँ पर अगर कोई खंबा रहता तो जो ट्रेन की लंबाई जितना होगी उतना ही जब यह दूरी तय करेगी तो वह जो खंबा होगा वह पार हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर खंबा नहीं दिया, यहाँ पर दिया है प्लेटफॉर्म। जब प्लेटफॉर्म को जब यह पार करेगी पूरा तो इसे कुल कितना दूरी तय करना पड़ेगा, प्लेटफॉर्म की लंबाई प्लस ट्रेन की जितनी लंबाई होगी उतनी, यानी कि खुद की लंबाई, ट्रेन की लंबाई प्लस प्लेटफॉर्म की लंबाई, जब इन दोनों को जब पार करेगी तभी जो प्लेटफॉर्म होगा वह पूरा पार होगा। इसको आप नोट करो, इसके बाद हम अगला कंसेप्ट सीखेंगे। चलो अब आप लोग नेक्स्ट जो अगला जो टाइप है उसको आप लोग देखो, उसका कंसेप्ट पहले सीखो। ठीक, देखो अगर जैसे क्वेश्चन दिया हो कि एक ट्रेन की स्पीड दिया हो, देखो यहाँ पर केवल लिखा जा रहा है, इसको आपको समझना।
एक ट्रेन की स्पीड दिया हो 36 किलोमीटर पर आवर है, और देखो जो यह ट्रेन है यह एक खंबे को पार कर रही है। देखो यह एक खंबे को पार कर रही है। टोटल मिला के कितना सेकंड ले रहे? 15 सेकंड ले रहे हैं, ठीक। 15 सेकंड में यह खंबे को पार कर रही है। और इसके बाद यह भी इसमें दिया है कि यह एक पुल भी है, ठीक। यह एक पुल को पार कर रही है। टोटल मिला कितना समय ले रही है? 25 सेकंड। यह देखो क्वेश्चन दिया है, ये मत समझना कि खुद से लिखा जा रहा है। एक क्वेश्चन है कि एक ट्रेन जिसकी स्पीड 36 किलोमीटर पर आवर, वह एक खंबे को पार कर रही है 15 सेकंड में, और वह एक पुल को पार कर रही है 25 सेकंड में। और यहाँ पर आपसे इस क्वेश्चन में बताना है, देखो ध्यान से, यहाँ पर आपको इस क्वेश्चन में बताना है कि तो ट्रेन की लंबाई क्या होगी, कि ट्रेन की लंबाई क्या होगी और पुल की लंबाई क्या होगी, यही आपको यहाँ पर बताना, वो भी किसमें? मीटर में, ठीक। देखो क्वेश्चन आपको क्या दिया है कि एक ट्रेन जो कि 36 किलोमीटर पर आवर की चाल से एक खंबे को पार करती है 15 सेकंड में और एक पुल को पार करती है 25 सेकंड में। तो आपको यहाँ पर बताना है कि ट्रेन की लंबाई क्या होगी और उस पुल की लंबाई क्या होगी। देखो समझो, अगर जब यह ट्रेन एक खंबे को पार करेगी तो एक खंबे को पार करने के लिए, यह आपको पहली क्लास में कंसेप्ट बताया गया है कि एक खंबे को पार करने के लिए, या फिर यहाँ पर कोई अगर आदमी खड़ा हो या फिर कोई पेड़ हो, उसको पार करने में उसे कुल कितना दूरी तय करना पड़ेगा? जितना ट्रेन की लंबाई होगी उतना दूरी तय करना पड़ेगा। तो यहाँ पर देखो आप सीधे सीधे यहाँ पर बता सकते हो। सबसे पहले जो इसकी जो स्पीड है इसको बदल लो आप मीटर में। स्पीड बराबर 36 किलोमीटर पर आवर है। जब इसको मीटर पर सेकंड में बदलेंगे तो इसमें इंटू हम कर देंगे 5/18 का, ठीक। तो देखो 18 का नाम 18, 18 दूनी 36, 5 दूना कितना हो जाएगा? 10। कितना आ गया है? 10 मीटर पर सेकंड। यह क्या आ गई? इसकी स्पीड, इस ट्रेन की स्पीड कितना आ गई है? 10 मीटर पर सेकंड। और आपको यह पता है कि जब हमें ट्रेन की लंबाई निकालना होगा या ट्रेन कितनी लंबी है यह अगर हमको बताना होगा, तो इसका मतलब यहाँ पर हम क्या करेंगे कि ये खंबे को जो पार करे जितना सेकंड में, हम वह लेंगे और ट्रेन की स्पीड लेंगे, ठीक। देखो ट्रेन की लंबाई बराबर आप निकाल लेंगे, ट्रेन की लंबाई बराबर आपका यह हो जाएगा। देखो ट्रेन की लंबाई को अगर हम मान लें कैपिटल टी, ये भी देख लो, ट्रेन की लंबाई को मान लें कैपिटल टी, तो यह बराबर कितना हो जाएगा? स्पीड कितना है? 10, और एक खंबे को पार कर रहे कितने सेकंड में? 15 सेकंड में। तो बराबर यहाँ पर ट्रेन की लंबाई कितना आ गया? 15 गुणे में 10 बराबर आ जाए कितना? 150 मीटर। ये जो ट्रेन की जो लंबाई है कितना आ गया? 150 मीटर, ठीक। यह देखो कैसे हमें पता चलेगा कि ट्रेन की लंबाई होगी, क्योंकि देखो यह कंसेप्ट आपको पहले ही बताया गया है कि जब कोई ट्रेन किसी खंबे को या फिर किसी पेड़ या फिर वहां पर कोई व्यक्ति खड़ा हो, अगर उसको पार करना है तो उसे कुल कितना दूरी तय करना होगा? जितना ट्रेन की लंबाई होगी। तो यहाँ पर यह सेम वही कंसेप्ट है कि जब आपको यहाँ पर बताना है कि ट्रेन की लंबाई क्या होगी, तो ट्रेन की लंबाई बराबर वह हो जाएगा आपका सबसे पहले ट्रेन की स्पीड, और वह उस खंबे को कितने सेकंड में पार कर रही है? 1 मीटर। देखो स्पीड इंटू क्या हो जाएगा? टाइम। तो ये जो डिस्टेंस जो निकलेगी है किसकी होगी? इस ट्रेन की। अब देखो, और अब आपको बताना है यहाँ पर पुल की लंबाई कितनी होगी। और ऐसा कंसेप्ट आपको बताया गया पिछले वाली क्लास में कि यहाँ पर अगर आपको पुल की लंबाई बताना हो तो किसी भी पुल को जब ट्रेन कैसे पार करेगी, देखो अगर यहाँ पर एक ट्रेन है, ठीक, जैसे मान लो देखो यह एक ट्रेन है, यह एक ट्रेन है, और यहाँ पर देखो एक पुल है। यहाँ पर देखो यह एक क्या है? पुल है। और जब इस ट्रेन को, इस पुल को पूरा पूरा पार करना होगा, तो जो यह ट्रेन है इसको किस प्रकार से यहाँ पर चलना है? देखो यह एक ट्रेन है, जब यह ट्रेन इस पुल के अंदर जब जाएगी तो इसका मतलब ट्रेन यहाँ से देखो आगे बढ़ती जाएगी, आगे बढ़ते बढ़ते तब तक आगे बढ़ते जाएगा जब तक, और तब हम इसे कहेंगे जो ट्रेन इसको पूरा पूरा पार कर चुके, जब इसका ट्रेन का जो एंडिंग जो पॉइंट है, जो इसका अंतिम जो छोर है, जब ये इस प्लेटफॉर्म के आगे ना चला जाए, इसका मतलब ट्रेन यहाँ पर आ जाएगी। यही तो हुआ ना, ट्रेन यहाँ पर आ गया। तो यहाँ पर देखो जब ये ट्रेन यहाँ से लेके यहाँ तक आ गई, इसका मतलब इसको टोटल कितना दूरी तय करना होगा? सबसे पहले देखो जो ये पुल है, पुल की लंबाई को अगर हम मान लें p और इस ट्रेन की लंबाई को मान लें हम t, तो इसे टोटल मिला के कुल कितना दूरी तय करना होगा? सबसे पहले तो जो ट्रेन है यह प्लेटफॉर्म की दूरी को चलेगी, जब प्लेटफॉर्म की दूरी को चलेगी तो यह आ जाएगा बाहर। इसका मतलब प्लेटफॉर्म की लंबाई प्लस ट्रेन की लंबाई, इतना यह दूरी तय करेगी इस प्लेटफॉर्म को पार करने में, इस पुल को पार करने में, ठीक है, पुल था, इस पुल को पार करने में।
और इस क्वेश्चन में जो यह दिया है कि जो यह ट्रेन है यह एक पुल को पार कर रही है 25 सेकंड में, तो पुल को पार करने का मतलब क्या होगा, यह कितना दूरी को तय किया होगा, प्लेटफॉर्म प्लस पुल प्लस ट्रेन की लंबाई। जो कैपिटल टी है यह किसकी लंबाई है, ट्रेन की लंबाई है, और जो पी है यह किसका लंबाई है, यहाँ पर जो पुल है उसकी लंबाई है। ठीक, इस पुल को पार करने में टोटल कितना समय ले रहा है, 25 सेकंड का समय ले रहा है। तो देखो जब यहाँ पर इसकी स्पीड कितना है 10 मीटर पर सेकंड, 10 गुणे में कितना हो जाएगा यह 25। ठीक, तो यह कितना हो जाएगा आपका 250 मीटर। कि यहाँ पर देखो प्लेटफॉर्म की, देखो तो यहाँ पर पुल है, पुल और ट्रेन इन दोनों की लंबाई कितना आ गया है 250 मीटर। तो और यहाँ पर देखो आपको पता है इस ट्रेन की लंबाई कितना यहाँ पर है 150 मीटर। तो इस ट्रेन की लंबाई को जब इसमें से हम माइनस कर देंगे, कितना है ट्रेन की लंबाई 150 मीटर, जब इसको हम इसमें से माइनस कर देंगे तो हमें यह पता चल जाएगा कि इस पुल की लंबाई कितनी है। पुल की लंबाई यहाँ पर इसको जब इसमें से माइनस करेंगे कितना आ जाएगा, यहाँ पर बचेगा पी बराबर कितना हो जाएगा, जब 250 में से 150 को माइनस करेंगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 100 मीटर। यही आपका यहाँ पर हो जाएगा आंसर। कि देखो यहाँ पर आपको यह क्या बताया जा रहा है, इसको एक बार और फिर से समझो। क्वेश्चन जैसे आपका दिया हो कि एक ट्रेन 36 किलोमीटर पर आवर की चाल से चल रही है, ठीक, और वह एक खंबे को पार कर रही है 15 सेकंड में और एक पुल को पार कर रही है 25 सेकंड में। तो यहाँ पर अगर आपको बताना होगा उस ट्रेन की लंबाई क्या होगी और उस पुल की लंबाई क्या होगी, और यहाँ पर जब आप निकालोगे इस ट्रेन की लंबाई क्या होगी, इसका मतलब यहाँ पर डायरेक्ट यही होगा। यहाँ पर एक खंबे को पार करेगी 15 सेकंड में, तो 15 सेकंड में जब एक खंबे को पार करेगी तो कितना इसको दूरी तय करना होगा, जितनी ट्रेन की लंबाई होगी, तभी तो यह खंबा पार हो जाएगा। तो यहाँ पर सबसे पहले हमने निकाली है ट्रेन की लंबाई की, ट्रेन के द्वारा एक खंबे को पार करने में कितनी दूरी को तय किया गया, तो डिस्टेंस बराबर क्या हो जाएगा स्पीड इंटू टाइम। स्पीड कितना है इसका मीटर पर सेकंड में 10 मीटर पर सेकंड, और इसके बाद खंबे को पार करने में 15 सेकंड का, तो यहाँ पर इस ट्रेन की लंबाई हमको पता चलेगा कितना हो गया 150 मीटर। अब हमें यहाँ पर बताना है कि इस पुल की लंबाई कितनी होगी। जब यह एक पुल को पार करने में ले रही 25 सेकंड का समय, जब भी ट्रेन पुल को पार करेगी तो उसे टोटल कितना दूरी तय करना होगा, खुद की दूरी कि खुद जितनी लंबाई है उतनी दूरी और प्लेटफॉर्म जो पुल है उसकी दूरी। कि यहाँ पर पुल और ट्रेन इन दोनों की लंबाई के बराबर इसको दूरी तय करना होगा। दूरी बराबर यहाँ पर क्या हो जाएगा, देखो स्पीड इंटू क्या हो जाएगा यहाँ पर टाइम। स्पीड इसको कितना है 10 मीटर पर सेकंड, और समय इसको कितना लग रहा है 25 सेकंड का, तो यहाँ पर टोटल इसने कितना दूरी तय कर दिया यहाँ पर 250 मीटर। और जो है 250 मीटर आया है किसकी लंबाई होगा, ट्रेन और पुल दोनों की लंबाई मिलाकर दिया, कितना आ गया 250 मीटर। ट्रेन की लंबाई आपको पता है 150 मीटर है, तो 150 मीटर जब इसमें से हम माइनस करेंगे तो हमें पता चल जाएगा इस पुल की लंबाई कितनी है 100 मीटर। ठीक, इसको आप नोट करो, इसके बाद इसी पर बेस हम क्वेश्चन करेंगे। चलो देखो अगला क्वेश्चन। देखो क्वेश्चन आपको यह दिया है कि 84 किलोमीटर पर आवर की चाल से चल रही एक रेलगाड़ी एक खंबे को 9 सेकंड में 9 सेकंड में और एक प्लेटफॉर्म को 30 सेकंड में पार करती है, तो प्लेटफॉर्म की लंबाई ज्ञात कीजिए। यहाँ पर आपको क्या बताना है, प्लेटफॉर्म की लंबाई क्या होगी। और देखो इस ट्रेन की स्पीड कितना दिया है 84 किलोमीटर पर आवर। सबसे पहले इसको बदलो मीटर पर सेकंड में, तो ये हो जाएगा देखो 84 गुणे में 5 बटे में कितना हो जाएगा यहाँ पर 18। देखो 6 से इसको डिवाइड करो, 6 त्रिक 18, ये कितना हो जाएगा 6 के नाम 6, 6 चौक 24, 14 पचे कितना हो जाएगा 70 बटे में कितना हो जाएगा 3 मीटर पर सेकंड। ठीक, आगे और क्या दिया इसमें कि एक रेलगाड़ी एक खंबे को 9 सेकंड में पार करती है। जब देखो ये खंबे को पार कर रही है कितने 9 सेकंड में, तो यहाँ पर ट्रेन की लंबाई कितनी हो जाएगी, ट्रेन की लंबाई बराबर यहाँ पर कितना हो जाएगी, स्पीड कितना है इसका 70 बटे में 3 मीटर पर सेकंड इंटू कितने सेकंड में 9 सेकंड में, तो 3 का 3, 3 त्रिक 9, 9 त्रिक कितना हो जाएगा देखो 7 त्रिक कितना हो जाएगा यहाँ पर 21, 210 मीटर। ये किसकी लंबाई आ गया, ट्रेन की लंबाई। देखो इसके पहले आपको कंसेप्ट सिखा दिया गया, अब यहाँ पर थोड़ा डायरेक्ट हम करेंगे। ठीक, समझो क्वेश्चन में दिया है कि जो ट्रेन है ये एक खंबे को पार कर रही है 9 सेकंड में, तो ट्रेन की लंबाई हमें पता चल जाएगी कितना हो जाएगा 70 बटे में 3 की स्पीड इंटू क्या हो जाएगा टाइम, तो बराबर कितना आ गया 210 मीटर। अब देखो आगे क्या बोला है, और एक प्लेटफॉर्म को यह पार कर रही है 30 सेकंड में। जब एक प्लेटफॉर्म पार कर रही है 30 सेकंड में, इसका मतलब प्लेटफॉर्म प्लस ट्रेन की लंबाई, प्लेटफॉर्म प्लस ट्रेन की लंबाई के बराबर यह दूरी को तय किया होगा। तो प्लेटफॉर्म प्लस ट्रेन की लंबाई की दूरी कितनी यहाँ पर हो जाएगी, इन दोनों की दूरी को यह पार कर रहा है कितने सेकंड में
30 सेकंड में। तो यहाँ पर इसकी स्पीड कितना है 70/3 गुणे में कितना हो जाएगा 30, 3 का 3, 3 दहा में 30, 7 दहा में कितना हो जाएगा 70 के 700 मीटर आ गया। इन दोनों की लंबाई, प्लेटफॉर्म और ट्रेन की लंबाई मिलाकर कितना हो गया 700 मीटर। और देखो आपको यहाँ पर बताना क्या है इसमें कि प्लेटफॉर्म की लंबाई क्या होगी। यहाँ पर प्लेटफॉर्म की लंबाई क्या होगी, देखो इसमें से जब हम ट्रेन की लंबाई को जब हम माइनस करेंगे, कितना दिया है 210 मीटर, तो बराबर हमें कितना मिल जाएगा, यहाँ पर बचेगा केवल प्लेटफॉर्म। यहाँ पर देखो हो गया सबसे पहले 90, यहाँ पर बचा कितना 6, 6 में से 2 जाएगा, कितना हो जाएगा यहाँ पर 4, 490 मीटर। यही हमारा यहाँ पर हो जाएगा आंसर। ठीक, चलो देखो सेम इसी पर बेस्ड अगला क्वेश्चन। इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग बताओगे। क्वेश्चन आपको क्या दिया है कि 96 किलोमीटर पर आवर की चाल से चल रही एक रेलगाड़ी एक खंभे को 12 सेकंड में पार करती है। तो यहाँ पर लिख भी दिया जा रहा है। ठीक, स्पीड कितना है 96 किलोमीटर पर आवर और एक खंभे को यह पार कर रही है, कितना समय ले रही है खंभे को पार करने में 12 सेकंड का समय ले रहा है। और इसके बाद आगे दिया कि और एक प्लेटफॉर्म को पार करने में कितना समय ले रहा है 36 सेकंड का समय ले रहा है, 30 सेकंड का। ठीक, 36 नहीं, यहाँ पर कितना 30 सेकंड का समय ले रहा है। और आगे इसमें क्या बोला है कि प्लेटफॉर्म की लंबाई ज्ञात कीजिए। इसमें आपको क्या बताना, प्लेटफॉर्म की लंबाई। प्लेटफॉर्म की लंबाई यहाँ पर क्या होगी, ठीक, यही आपको यहाँ पर बताना है। सेम पहले जैसा क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग बताओगे कमेंट करके। ठीक, बताओ आप लोग इस क्वेश्चन का आंसर। चलो अगला क्वेश्चन देखो। इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट कर देना। देखो क्वेश्चन आपका यह दिया है कि 72 किलोमीटर पर आवर की चाल से चलती रेलगाड़ी किसी खंभे को 12 सेकंड में पार करती है। देखो स्पीड ट्रेन की कितना दिया है 72 किलोमीटर पर आवर, मीटर पर सेकंड में बदलो, 72 गुणे में 5 बटे में कितना हो जाएगा 18, 18 का 18, 18 चौक 72, 5 चौक कितना यहाँ पर हो जाएगा 20 मीटर पर सेकंड। ठीक है, हो गया इसकी स्पीड। फिर इसमें क्या बोला था, किसी खंभे को पार करने में कितना समय ले रहा है 12 सेकंड का समय ले रहा है। ठीक, किसी खंभे को पार करने में ले रहा है 12 सेकंड का समय। जब एक किसी खंभे को पार करने में ले रहा है 12 सेकंड का समय, इसका मतलब ट्रेन की लंबाई बराबर कितना हो जाएगा, ट्रेन की लंबाई बराबर यहाँ पर ये हो जाएगा 20 गुणे में कितना हो जाएगा 12, 12 दूनी कितना हो गया 24, 240 मीटर। ठीक, फिर देखो आगे क्या बोला है, 360 मीटर लंबे पुल को कितने समय में यह पार करेगी। पुल की लंबाई यहाँ पर दिया कितना 360 मीटर। पुल की लंबाई बराबर दिया कितना 360 मीटर। जब इन दो पुल की लंबाई को यहाँ पर देखो, इसको मान लो आप P, जब इन दोनों को जब हम ऐड करेंगे तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, पुल प्लस ट्रेन की लंबाई, 3 2 5 6 4 10, कितना यहाँ पर हो जाएगा टोटल 600। इन दोनों की लंबाई मिलाकर कितना हो गया 600। अब यह 600 मीटर दूरी को कितने समय में पार करेगा, वही आपका हो जाएगा आंसर डायरेक्ट। देखो यहाँ पर क्या बोला, इसकी स्पीड कितना है 20 मीटर पर सेकंड। तो यहाँ पर देखो अब इसको लिखो, पुल को पार करने में लगा समय बराबर कितना हो जाएगा, टोटल दूरी कितना है, डिस्टेंस 60 मीटर 600 मीटर बटे में स्पीड इसकी कितना है 20 मीटर। 0 से 0 कैंसिल, 2 का 2, 2 3 6 बराबर कितना आ गया यहाँ पर 30 मीटर, 30 सेकंड। ये तो समय में निकाल रहे हैं ना, 30 सेकंड। यही आपका यहाँ पर हो जाएगा आंसर।
इसको आप लोग नोट करो कि देखो इस क्वेश्चन में क्या किया गया था। इसमें आपको देखो क्वेश्चन में बोला है 72 किलोमीटर पर आवर की चाल से चल रही एक ट्रेन किसी पुल को किसी खंबे को पार कर रही है 12 सेकंड में। जब खंबे को पार कर रही है 12 सेकंड में, तो ट्रेन की लंबाई को हम निकाल सकते हैं कितना हो जाएगी, कितना यहाँ पर हो जाएगा 240 मीटर। ठीक, और इसके बाद इसमें क्या बोला है कि एक पुल की जो लंबाई वह दिया कितना है 360 मीटर लंबे पुल को पार करने में उसे कुल कितना समय लगेगा। आपको पता है अगर किसी पुल को पार करना है तो पुल को पार करने के लिए पुल की जितनी लंबाई होगी उतना और ट्रेन की खुद की जितना लंबाई उतना, दोनों को मिलाकर टोटल दूरी तय करना होगा। तो टोटल दूरी यहाँ पर कितना हो जाएगा, पुल की लंबाई प्लस ट्रेन की लंबाई कितना हो जाएगा 240। देखो 240 मीटर प्लस 360 मीटर बराबर कितना आ गया 600 मीटर की 600 मीटर दूरी को तय करने में जितना समय लगेगा वही क्या हो जाएगा उस पुल को पार करने में लगा समय। तो देखो 600 मीटर बटे में कितना हो गया 20 बराबर कितना आ जाएगा यहाँ पर 30 सेकंड, कि इस पुल को पार करने में टोटल कितना समय लगा 30 सेकंड का समय लगा। अब चलो हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। पढ़ो इसे। देखो आपका एक क्वेश्चन दिया है कि 270 मीटर लंबी ट्रेन किसी खंबे को 24 सेकंड में पार करती है। यदि यह किसी सुरंग को 1 मिनट में पार करती है तो सुरंग की लंबाई ज्ञात कीजिए। यह देखो आपका अगला टाइप है। इस क्वेश्चन के साथ इसका आप पहले कंसेप्ट सीखो, इसके बाद अगला जो क्वेश्चन है उस क्वेश्चन का आंसर आप लोग बताओगे। क्वेश्चन देखो एक बार फिर से क्या दिया है कि 270 मीटर लंबी रेलगाड़ी, यहाँ पर देखो ट्रेन की लंबाई दिया है। ट्रेन की लंबाई को अगर हम मान लें यहाँ पर टी, तो ट्रेन की लंबाई बराबर यहाँ पर दिया कितना है 270 मीटर। ठीक, फिर आगे दिया है इसमें किसी खंबे को पार करने में, एक खंभा है खंबे को पार करने में कितना समय ले रहा है 24 सेकंड का समय। अभी देखो समझना, केवल क्वेश्चन यहाँ पर लिख दिया जा रहा है, इतना केवल समझो। इसके बाद क्या बोला, यदि यह किसी सुरंग को पार करने में 1 मिनट का समय ले रहा है। देखो सुरंग को पार करने में कितना समय ले रहा है 1 मिनट। 1 मिनट को हम लिख सकते हैं देखो 1 मिनट, या फिर इसी को हम क्या लिख सकते हैं 60 सेकंड। ठीक, 60 सेकंड का समय ले रहा है। और बताना पर क्या आपको है कि सुरंग की लंबाई क्या होगी। देखो ध्यान से, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। क्वेश्चन को अब आप लोग समझो कि ट्रेन की लंबाई दिया कितना है 270 मीटर और खंबे को पार करने में कितना समय ले रहा है 24 सेकंड का। इसके बाद सुरंग को पार करने का समय कितना ले रहा है यहाँ पर 60 सेकंड का। ठीक, सुरंग के समय को हम देखो, सुरंग को जब पार करेगा इसको मानेंगे हम यस, खंबे को पार करेगी। देखो अब इतना केवल आप समझो, जब यहाँ पर 24 सेकंड ले रहा है किसको पार करने में, खंबे को पार करने में, इसका मतलब जब यह एक खंबे को पार करने में ले रही है 24 सेकंड, इसका मतलब है कितना दूरी को तय किया होगा ट्रेन खुद की लंबाई की। कि यहाँ पर देखो ट्रेन की लंबाई को हम मान लेते हैं कितना है टी है। ठीक, ट्रेन की लंबाई को मान लिया हमने टी, और अब इसको पार करने में कितना समय यहाँ पर ले रहा है 24 सेकंड का। ठीक, और देखो सुरंग को पार करने में कितना समय ले रहा है 60 सेकंड। जब ये सुरंग को पार करेगा तो इसे कुल कितना दूरी तय करना होगा, सुरंग की लंबाई प्लस ट्रेन की लंबाई। सुरंग की लंबाई को मान लेते हैं हम यस, और प्लस ट्रेन की लंबाई को टी हम मानेंगे ही। ट्रेन की लंबाई कितना है टी, तो बराबर इसको पार करने में कितना समय ले रहा है 60 सेकंड का समय ले रहा है। ठीक, देखो 60 सेकंड का समय यह ले रहा है, 24 सेकंड का समय यह ले रहा है किसको, खंबे को पार करने में। अब अगर देखो इसमें से अगर हम ट्रेन की लंबाई को जब अगर हम माइनस कर देंगे तो हमें पता चल जाएगा कि सुरंग की लंबाई को पार करने में, केवल सुरंग की लंबाई को पार करने में टोटल कितना समय लगेगा। जब इसको इसमें से हम माइनस करेंगे तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, बचेगा केवल नीचे यस, कि सुरंग की लंबाई, केवल सुरंग की लंबाई को, ठीक, ट्रेन की लंबाई को छोड़कर, तो बराबर यहाँ पर कितना हो गया, जब 0 में से 4 जाएगा आ जाएगा यहाँ पर 6, बचेगा यहाँ पर 5, 5 में से 3 जाएगा कितना आ जाएगा यहाँ पर, 5 में से 2 जाएगा आ जाएगा 3, कितना इसको समय लगेगा 36 सेकंड का समय लगेगा। ठीक, समय तो हमको पता चल गया, लेकिन यहाँ पर हमको बताना क्या है, इस क्वेश्चन में पूछा आपसे कि सुरंग की लंबाई क्या होगी। अब समझो आप, सुरंग की लंबाई, और हमें यहाँ पर पता चलेगा सुरंग की लंबाई को पार करने में टोटल 36 सेकंड का समय लगा। देखो अब आप यहाँ पर सीधे सीधे क्या करोगे, यहाँ पर ट्रेन की लंबाई आपको दिया है, ठीक, कि यहाँ पर ट्रेन की लंबाई कितना है 270 मीटर, और यहाँ पर ट्रेन की लंबाई को पार करने में कितना समय लग गया 24 सेकंड। तो यहाँ पर देखो आप लिखो कि 24 सेकंड में यह पार कर रहा है कितना 200 मीटर दूरी को।
यही तो है ना कि 24 सेकंड में यह पार करा 200 मीटर की दूरी को। तो यहाँ पर 36 सेकंड में कि आपको निकालना क्या है यहाँ पर सुरंग की लंबाई। तो 36 सेकंड में पार करेगा कितनी दूरी, तो यह हो जाएगा तो 270 बटे में कितना हो जाएगा यहाँ पर 24 गुणे में कितना हो जाएगा यहाँ पर 36 बराबर कितना यहाँ पर हो गया। देखो इसको आप काटो, पहले 6 से काटो, 6 चौक 24 और 6 चौक 36, 2 तिहाई 6, देखो 2 से काटो, 2 तिहाई 6, अब 2 एक 2 और ये कितना हो जाएगा 2 तिहाई 6, 2 पच्चे 10, 35 में इंटू कर दो किसका 5 3 का, 5 3 15 के 5 हासिल है कितना 1, 3 3 का 9, 9 1 10 का 0 हासिल है कितना 1, 3 1 3, 3 1 कितना हो जाएगा 4, ये 405 मीटर लंबी क्या यहाँ पर सुरंग। यही आपका हो जाएगा आंसर। देखो इस क्वेश्चन में आपको इतना कुछ नहीं लिखने की जरूरत है, केवल यहाँ पर आपको केवल इतना करना था कि ये तो देखो आपका टोटल क्वेश्चन हो गया। जब आपको यहाँ पर बोला है कि एक सुरंग को पार करने में टोटल कितना समय लगा, 60 सेकंड समय लगा, तो आपको तुरंत समझ जाना चाहिए कि जब एक सुरंग को पार कर रहा है या फिर प्लेटफॉर्म को पार कर रहा है या फिर कोई नदी है उसको पार कर रहा है, तो यहाँ पर वह उसको पार करने में कितना दूरी को तय करेगा। सबसे पहले तो प्लेटफॉर्म की लंबाई और प्लस ट्रेन की लंबाई। तो उसी प्रकार से यहाँ पर सुरंग की लंबाई और ट्रेन की लंबाई को पार करने में उसको कितना समय लग गया, 60 सेकंड का समय लग गया। और जब यह एक खंभे को पार कर रही है 24 सेकंड में, इसका मतलब खंभे को जब यह पार करेगी या फिर किसी आदमी को या फिर कोई पेड़ है उसको अगर पार करेगी ट्रेन, तो टोटल कितना दूरी तय करेगी, स्वयं जितनी लंबी होगी। ट्रेन खुद की लंबाई के बराबर दूरी तय करेगी। तो यहाँ पर देखो जब ट्रेन खुद की लंबाई के बराबर दूरी को तय करने में ले रही है 24 सेकंड, तो यहाँ पर देखो इसको जब इसमें से माइनस करेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि सुरंग को पार करने में कितना समय लगा। सुरंग को पार करने में से कितना समय लग गया, 36 सेकंड का। ट्रेन खुद की लंबाई को छोड़कर केवल जितनी सुरंग की लंबाई है उसको पार करने में, ठीक। और यहाँ पर दिया ट्रेन की लंबाई कितना है 270 मीटर। तो देखो जब 24 सेकंड में पार कर रहा है 270 मीटर को, तो 36 सेकंड में कितनी दूरी को तय करेगा, 405 मीटर को। और जो 405 मीटर यह आ गया, क्या आ जाएगा यहाँ पर सुरंग की लंबाई, कि सुरंग की एक्चुअल लंबाई कितनी है। यही हो जाएगा आंसर, इसको नोट करो। अब चलो देखो सेम इसी पर बेस्ड आपका ये अगला क्वेश्चन, ये आपका क्वेश्चन दिया है कि 240 मीटर लंबी रेलगाड़ी किसी खंबे को 60 सेकंड में पार करती है और किसी प्लेटफॉर्म को 42 सेकंड में पार करती है। प्लेटफॉर्म की लंबाई ज्ञात कीजिए। देखो यह जो क्वेश्चन है सेम इसी पर बेस्ड है, सेम इसी तरह से यह भी क्वेश्चन लगेगा। तो आप लोग इस वाले क्वेश्चन का कि लास्ट क्वेश्चन का आंसर आप लोग बताओगे कमेंट करके। ठीक, आप लोग कमेंट करना लास्ट क्वेश्चन का आंसर, लास्ट क्वेश्चन लिख के आप इसको कमेंट करना, ठीक। इसी क्वेश्चन साथ जो आपका 10 पर बेस्ड है आपका टाइप था यह पूरा कंप्लीट हुआ। अब हम नेक्स्ट क्लास में बोट एंड स्ट्रीम्स रिलेटेड जो आपका टाइप है उसको हम सीखेंगे। सभी लोग वीडियो को लाइक और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लो, जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलती रहेगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।